आज शिक्षा विभाग डर, भय और आतंक के साए में चल रहा है। और शिक्षा विभाग को इन लोगों ने शिक्षकों को जिस तरीके से बंदर को मदारी डंडे से हरकाता है और नचाता है, उसी तरीके से शिक्षकों को डंडे के बल पर नचा करके और इसकी आड़ में बहुत बड़ा घोटाला करने का जो काम किया जा रहा है और विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर किया जा रहा है और डिसमिस किया जा रहा है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे राज्य के अंदर पिछले दिनों जो पैसे आए हैं शिक्षा विभाग में और इसका किस तरह से बंदर बांट हो रहा है और कितना घोटाला हो रहा है। 900 करोड़ रुपया केवल आया है बेंच डेस्क के खरीद के लिए और इसके लिए पटना से ही इन्होंने एजेंसी तय की थी। 70 एजेंसियों का चयन किया गया पटना से। यह डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सूची जारी की थी जिसमें 70 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया था और इसमें कहा था कि बेंच डेस्क की जो आप खरीद करेंगे इन्हीं एजेंसियों से करेंगे और यदि इस एजेंसी से करने में आपको दिक्कत होती है तो जिला स्तर पर कोई भवन निर्माण विभाग या पथ निर्माण विभाग के द्वारा सूचीबद्ध अगर कोई एजेंसी है तो आप उससे क्रय कर सकते हैं। लेकिन जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ये स्थानीय ठेकेदारों को लेकर, स्थानीय कुछ फर्जी संवेदकों को लेकर और इन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया। लगभग 900 करोड़ रुपए में से जो 36 करोड़ रुपया 36 करोड़ 21 लाख रुपया केवल मुजफ्फरपुर को मिला था, वो पूरा पैसा निकाल लिया गया और अभी तक सारे स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं पहुंचा है। प्रधानाध्यापकों को पता भी नहीं है और पैसे की निकासी हो गई है। स्थिति यह है कि पैसे की निकासी हो गई और बेंच डेस्क की आपूर्ति अब की जा रही है या भविष्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिलने के बाद वो लोग भय से किसी प्रकार से करेंगे, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जाएगा। और जो बेंच डेस्क मार्केट में 2000 रुपए में उपलब्ध है उसका 5000 का बिल वाउचर बना करके निकाला जा रहा है। लगभग 1/3 का काम हो रहा है और 2/3 लुटाया जा रहा है। या इस प्रकार से लगभग 500 करोड़ का घोटाला है केवल बेंच डेस्क में। और उसके बाद आपको बता दें सारे स्कूलों में एक अभियान चलाया गया कि समरसिबल करवाया जाएगा। आप जानते हैं कम से कम उत्तर बिहार में तो ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर स्कूलों में पेयजल का संकट हो। सारे स्कूलों में एक एक दो दो चापाकल है, इसके बावजूद वहां पर केवल लूट बाजारी करने के लिए समरसिबल कराने का नाटक किया गया है। और एक समरसिबल का जो इन्होंने बनाया है वाउचर वह 2,64,000 रुपए का एस्टिमेट है और 2,64,000 रुपए में जो कुछ भी काम किया जाना है, एक भी मैं चुनौती के साथ कहता हूं आदरणीय के पाठक जी, आपको अगर आईना दिखाने पर आप कार्रवाई करते हैं और डर दिखाते हैं तो ये आईना आपके लिए अच्छा है। इस चेहरे में आप अपनी सूरत को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। आईना तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक भी समरसिबल पूरे मुजफ्फरपुर में जाकर के आप जांच कर लीजिए, जहां आपके मापदंड के अनुसार काम हुआ हो तो आप हमें जो सजा दीजिएगा हमें मंजूर है। लेकिन 2,64,000 का बिल बना करके 60 से 70,000 का काम किया जा रहा है और पैसा लुटवाया जा रहा है और आप कहेंगे कि नहीं आप नहीं बोलिए और आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, तो आपके इस कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। और आप बेचैन मत होइए, सारे चीज का भंडाफोड़ होगा। यहाँ पर ये डंडा से शिक्षकों को हांकिएगा और लोगों के आवाज को दबाइएगा और घोटाला करते रहिएगा, यह नहीं चलेगा। और शिक्षकों के सम्मान के लिए या नौकरी के अगर जान भी अगर दांव पर लगाना होगा तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपको जो आपकी जो मनस्थिति है मैं समझ सकता हूं कि आपकी मनस्थिति क्या है और ऐसा होना लाजमी है। जिस तरीके से आप स्कूलों में आप अभी बताइए, ऐसा हो सकता है 28 तारीख को एक चिट्ठी जारी होती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में जो VC नोड स्थापित किए गए हैं उस VC नोड पर जो VC की व्यवस्था के लिए कुछ उपकरण की खरीदारी करनी है उसके लिए 44,000 रुपए खर्च करना है। और चेतावनी दी जाती है कि अगर आप 29 तारीख तक नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। 28 तारीख को आप शाम में पत्र जारी करिए, 29 तारीख को एक दिन में खाता भी खुलवा दीजिए, क्रय के लिए बैठक भी हो जाए, एजेंसी भी तय हो जाए, सारी खरीदारी भी हो जाए, पूरा पैसा निकल गया। आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे एक आग्रह है कि आप सभी जो पंचायत स्तरीय VC नोट बनाए गए हैं, आप कल के कल सारे प्रखंडों से रिपोर्ट लीजिए कि उन VC नोट्स में कौन कौन से उपकरण की खरीदारी हो गई। मैं दावा करता हूं एक भी VC नोट पर कोई खरीदारी नहीं हुई है और प्रत्येक VC नोट के लिए 44,000 की दर से पैसे की निकासी हो गई। ये फर्जी निकासी हो रही है। और जिलाधिकारी महोदय को भी
विभाग ने पत्र दिया था और इनको कहा था, यह के पाठक जी का पत्र है, आपको ज्ञापांक 204 है और 17 फरवरी 24 को एक पत्र जारी हुआ है और डीएम को संबोधित यह पत्र है। इसमें लिखा गया था कि जो बेंच डेस्क खरीदे जा रहे हैं उसके गुणवत्ता की आप जांच करेंगे, उनको जवाबदेही दी गई थी। अभी तक कितने स्कूलों में बेंच डेस्क के गुणवत्ता की जांच हुई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं विभाग का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो नहीं किया गया है, पूरा पैसा बंदरबाट हो रहा है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क में कोई क्वालिटी नहीं है, बेंच डेस्क 6 महीने साल भर में पूरा खत्म हो जाएगा, इस तरह का बेंच डेस्क सप्लाई हो रहा है, उसके क्वालिटी की पूरी जांच हो। और शिक्षकों के ऊपर जो हंटर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपके हंटर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और बिहार के शिक्षकों को गुलाम आप नहीं समझिए। हम यह अपील करते हैं और हम यह मांग करते हैं राज्य सरकार से और राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि के पाठक जी के रीजन में जितना पैसा रिलीज हुआ है और जो खर्च हुआ है, पूरे क्रय, उसके अभिस्रव, इन तमाम चीजों की जांच हो। स्कूलों पर आपने निर्धारित किया था कि विद्यालय स्तर पर जो क्रय समिति है वह क्रय समिति कम से कम 3 संवेदकों से कोटेशन प्राप्त करेगी। आप कोटेशन पता कर लीजिए, जो संवेदक वहां सामान सप्लाई किया है कंप्यूटर से फर्जी एक कोटेशन दे दिया है और उसी कोटेशन के आधार पर यहां से खरीदारी हुई है। कोई विद्यालय स्तर पर क्रय समिति ने कुछ नहीं किया है। हेडमास्टर का या तो फर्जी दस्तखत किया गया है या दबाव दे करके दस्तखत कराया गया है और पैसे की निकासी हुई है। और आदरणीय के पाठक जी, आपने मधुबनी के डीओ को सस्पेंड कर दिया, आपने गया के डीपीओ को सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, वह ईमानदारी दिखाया। पॉसिबल नहीं है कि आप एक सप्ताह में कहिए कि लाखों बेंच डेस्क की आपूर्ति हो जाए। यह मंत्र से बेंच डेस्क की आपूर्ति संभव नहीं है। आप जिस तरीके से अच्छे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और लुटेरों को लूट की पूरी छूट दे रहे हैं, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और रही बात हमारे निलंबन और बर्खास्तगी की, तो निलंबन और बर्खास्तगी के लिए जो आप कह रहे हैं यह शिक्षक का आचरण नहीं है, तो क्या राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल को चुनौती देना एसीएस का क्या यह कैरेक्टर है? क्या बिहार के अंदर में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अजय बाबू जैसे वृद्ध और सम्मानित डॉक्टर को धमकी देना और गाली देना, क्या यह एसीएस का कृत्य होना चाहिए? क्या शिक्षकों को भीसी में गाली देना, पदाधिकारियों के भीसी में रात में 11 बजे तक भीसी करके मां बहन की गाली देना, अगर गाली देना अगर आईएएस का कैरेक्टर है तो विरोध करना शिक्षक का कैरेक्टर निश्चित रूप से हमेशा रहा है और रहेगा। और गाली देने वाले को हम गालीबाज कहेंगे, भ्रष्टाचार करने वाले को भ्रष्टाचारी कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे। और यह जो लड़ाई है शिक्षा और शिक्षकों को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आपने जो प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाया है, बिहार की जनता जानना चाहती है, आपने प्रीफैब स्ट्रक्चर किसके सलाह पर आपने बनाया? टीन के चदरा के गोडाउन में आप गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? आप आकर के उसमें 4 घंटा इस गर्मी के दिन में केवल रहकर दिखा दीजिए, उसके बाद मैं मान लूंगा। टीन का चदरा 1.5 लाख से अधिक का वह नहीं है, आप एस्टिमेट बनवा लीजिए। उस टीन के चदरा के प्रीफैब स्ट्रक्चर को 1 से 1.5 लाख में बनाया जा सकता है। उसकी जो क्वालिटी है आप जांच कर लीजिए और उस पर 5 लाख रुपया प्रति प्रीफैब स्ट्रक्चर निकासी की जा रही है। यह कौन सा न्याय और कौन सी ईमानदारी है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यही बहुत बड़े ईमानदार पदाधिकारी हैं। तो यदि यह ईमानदारी है तो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसकी भी आप जांच करा लीजिए कि ईमानदारी क्या है। पूरे बिहार में आप होली के दिन, दिवाली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, नववर्ष के दिन जो विद्यालय खोले जा रहे हैं केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आप कर रहे हैं और सुर्खियों को बटोर करके और आप इन घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं कि लोगों तक यह बात नहीं पहुंचे। लोगों को यह पता है भी है क्या कि सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए रिलीज हुए और उनका बंदरबाट हो गया। आम जनता के बीच इस बात को हम लाना चाहते हैं और राज्य के तमाम जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायकों से, सांसदों से, सभी से हम अपील करते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को उठाइए। यह चारा घोटाला से बड़ा घोटाला इस विभाग में हुआ है और सारे जिलाधिकारी थोड़ी सुचिता दिखाइए। अगर शिक्षक बोल रहा है तो यूं ही नहीं बोल रहा है और अगर वह बोल रहा है तो उसकी बात को सुनी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी की टेस्टिंग हो जाए। और बिहार में आप जिस तरीके से गरीबों के बच्चों को 23 लाख गरीब के बच्चों का आपने नाम काटा, आपने कभी सोचा कि 23 लाख जो बच्चे 3 दिन तक विद्यालय नहीं गए उनका क्या कसूर रहा होगा? जिनके सामने भोजन के लाले पड़े हुए हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजरने वाला परिवार है, आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं और गरीबों का मजाक बना रहे हैं। उनके गरीबी के ऊपर में आप डंडा चलाएंगे। इन गरीबों के बच्चों को 23 लाख बच्चों का आपने नाम काटा, आपको इसका क्या अधिकार था?
आप कहेंगे कि हम नहीं बोले, हम बोलेंगे, हम गरीबों के पक्ष में खड़े हैं, अपने बच्चों के पक्ष में खड़े हैं। रोटी के सवाल पर जो जूझ रहे हैं उनको आप किताबी ज्ञान दे करके और उनके विद्यालय में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जो आप बात कर रहे हैं, यह बेईमानी है। आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक बात को आप समझिए। और आपने संघ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बबीता चौरसिया के मामले में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो मानसिक दिवालिया हैं। उसने कहा है कि ये जो पदाधिकारी हैं ये सनकी भरा आदेश जारी किया। आप पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। आप ये सनकी पाना से विभाग नहीं चलेगा और ये सनक से नहीं चलेगा। शिक्षकों की मानसिक हालत क्या हो गई है? पहले विद्यालय में जो शिक्षक होते थे, शिक्षक का ध्यान अपने क्लास में बच्चों पर होता था और ब्लैक बोर्ड पर होता था। आज शिक्षकों का ध्यान स्कूल के गेट पर होता है कि कौन सा हिंसक पशु विद्यालय में आ जाएगा, कौन सा निरीक्षी पदाधिकारी के आड़ में कौन फर्जी और कौन असली और कौन लुटेरा और कौन कैसा पदाधिकारी आ जाएगा। जो ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए स्कूलों के गेट पर चला गया है। सारे शिक्षक दहशत में हैं। लिपिक को आप 9-9 बजे 10-10 बजे तक काम करा रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि मार्च लूट बहुत काम करना है, मार्च में पैसे की निकासी करनी है, इसके लिए रात दिन हम क्लर्क से काम कराएंगे। क्लर्क का काम क्या था? आज ऐसी नौबत क्यों आई? क्लर्क का काम था ऑफिस का काम निपटाना, आपने उसको स्कूलों के निरीक्षण में लगा दिया। स्कूल के निरीक्षण में जब क्लर्क जाएगा तो आप उसे रात में काम कराइएगा? उसको उसकी ड्यूटी यही थी। आप इस तरीके से नहीं करिए। बेतिया में आपने देखा है, वहां पर शिक्षिका रात में स्कूल में रात बिताने के लिए मजबूर हुई है। शिक्षकों की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। आप बिहार में मानवाधिकार वाले जो लोग हैं वो कहां सोए हुए हैं? मानवाधिकार के लोग आगे आए, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। होली के दिन आप देखे हैं एक शिक्षक के आंख पर जख्म हुआ है, आप देखें एक शिक्षक का कपार फाड़ा गया है, सैकड़ों जगह शिक्षकों के कुर्ते फाड़े गए हैं। आप पर्व त्योहार पर लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं, शिक्षकों के डिग्निटी पर हमला कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करते हैं पूरे घोटाले की, सैकड़ों करोड़ के घोटाले की, चाहे वह बेंच डेस्क घोटाला हो, समरसेबुल घोटाला हो, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हो, थाली घोटाला हो, ड्रेस घोटाला हो, जो भी योजना चल रही है सारी योजना में मरम्मती के नाम पर घोटाला हो, इसकी पूरी जांच हो। और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से मैं मांग करता हूं कि आप जितना भी भाउचर है सारे भाउचर को अविलंब शिक्षा विभाग से जब्त करिए और जब्त करके उसकी तहकीकात कर लीजिए कि किस डेट में बिल भाउचर पास हुआ है, सामान किस डेट में स्कूल में पहुंचाया गया है। समरसेबुल का भाउचर अभी तक अगर पास हो गया तो फिर वहां पर काम क्यों नहीं हुआ? 290 फीट गाड़ना था बोरिंग, वह 200 फीट गाड़ करके और पैसा निकाल लिया गया। लोकल कंपनी का यहां पर सारा सामान लगाया गया। मेरे स्कूल में ठेकेदार ने सामान गिरा दिया था और जब मैंने कहा कि इस तरह के घटिया सामान से काम नहीं हुआ तो पूरा पाइप उठाकर लेकर के चला गया। इस तरीके से काम हो रहा है। जांच करा लीजिए, पूरा घोटाला है। इस घोटाला के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। और शिक्षकों के आपने मुख्यमंत्री को चुनौती दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा। आपने कहा कि अब 8:30 बजे से स्कूल चलेगा। 8:30 बजे स्कूल, आप मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, यह विधायिका के शक्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आप चुनौती दे करके, क्या एसीएस की यही जिम्मेवारी है? एक एसीएस अगर मुख्यमंत्री को चुनौती दे, गवर्नर के कार्यों में हस्तक्षेप करे, शिक्षक क्यों नहीं हस्तक्षेप करेगा? आपके घोटाला में हस्तक्षेप करेंगे, सशक्त हस्तक्षेप करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम इस मामले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे, लड़ेंगे। शिक्षा और शिक्षकों को बचाने की मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल जो मामले की जांच